साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर कुछ आरोप लगाए हैं, बहुत ही हल्के किस्म के आरोप जो सारे चीज़ पब्लिक डोमेन में है। और पब्लिक डोमेन में जो रहता है 2003 हो, 8 हो, 13 हो, 18 हो, चुनाव की प्रक्रिया में लगातार किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, वो चाहे उसकी संपत्ति हो या उसके माँ और पिताजी के द्वारा मिली हुई संपत्ति हो, उसका ब्यौरा स्पष्ट रूप से देना पड़ता है। 8 का हो, 13 का हो, एक प्रक्रिया होती है। हम जो हिसाब देते हैं चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग उसको आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा उसका सत्यापन करा लेता है, और जब ये सत्यापन हो जाता है कि ये संपत्ति का ब्यौरा ठीक है, ये न केवल मेरे हिसाब में होगा बल्कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके संपत्ति का ब्यौरा चुनाव आयोग आईटी डिपार्टमेंट को भेजता है और उसका मूल्यांकन करा लेते हैं। जो भी संपत्ति का विवरण 3, 8, 13 और 18 का है, इसमें कहीं भी संपत्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई, वैल्यू एडिशन हो जाता है। यदि ये ज़मीन जहाँ मैं रह रहा हूँ इसका कीमत उस समय सरकारी कीमत में जो रहा होगा उसका कीमत यदि आज लगाएंगे तो उसका कीमत बढ़ जाएगा, तो संपत्ति का कीमत बढ़ सकता है, मगर कोई एडिशन बहुत ज़्यादा उस पर नहीं है। स्पष्ट रूप से 8 और 13 के बीच आयकर विभाग द्वारा जांच की गई और कोई त्रुटि नहीं पाया गया। इस विषय को लेकर बार बार विभाग के माध्यम से भी और क्लियरेंस है, इसमें कहीं भी कोई विसंगति मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये हम शपथ पत्र के माध्यम से चुनाव आयोग को देते हैं और ये शपथ पत्र हम खुद भरते हैं। तो ये जो आरोप लगा रहा है संपत्ति की वृद्धि का, ये सरासर गलत और राजनीतिक मुद्दे को लेकर है। दूसरा विषय उठाने का प्रयास करते हैं बार बार कि वो अगस्ता के मामले में, पनामा के मामले में, अगस्ता के मामले में यहाँ के बड़े बड़े नेता सुप्रीम कोर्ट तक गए और उसमें इसको भी जोड़ दिया था अभिषेक की संपत्ति का विषय को लेकर। डबल बेंच ने सुनवाई की, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर, अगस्ता के मामले को लेकर उनका पिटीशन को निरस्त कर दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया और निरस्त करने के बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है, यदि आपके पास कोई तर्क या तथ्य हैं उस मामले को आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए एसआईटी में दे सकते हैं। तो यदि कोई जानकारी अन्य संपत्ति को, पनामा या अगस्ता को लेकर है, तो भैया यहाँ वहाँ चिट्ठी लिखने का अपेक्षा एसआईटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है वहाँ दे दीजिए, वहाँ जाएगा तो उसका सही प्रतिक्रिया होगी। ये दो प्रक्रिया है, बहुत ज़्यादा बोलने का विषय इस पर नहीं है। ये सरकार 18 महीने में जो इस सरकार की हालत हुई है, जो बौखलाहट आ रही है, इसलिए हो रही है। इस 18 महीने में क्या स्थिति बन गई, मुख्यमंत्री जी जवाब दें कि उनके अधिकारियों के ऊपर आईडी के रेड हो रहे हैं, ईडी के रेड हो रहे हैं, बड़े लंबी कार्रवाई चल रही है। तो ये क्या स्थिति सरकार में 18 महीने में बनी है। ईडी और आईटी यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ जाते हैं, उनके यहाँ रेड होता है, और जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं सरकार के, रेत माफिया सक्रिय है, कोल माफिया सक्रिय है, जिस प्रकार से लूट खसोट शराब के नाम से पूरे हिंदुस्तान का अकेला ये राज्य होगा छत्तीसगढ़, जहाँ पे न केवल घर पहुँच सेवाएं बल्कि 30% शराब सरकारी दुकान में अवैध रूप से बिकने का कीर्तिमान यदि स्थापित कोई सरकार कर सकती है तो छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। ये अपने आप में एक अनूठा कीर्तिमान है कि दुकान सरकारी हो मगर उसका 30% राशि खुलेआम जा रहा है। एक तथ्य पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा चर्चा में है, कोल के ऊपर इतनी बड़ी घोटालाबाजी, करोड़ों अरबों टन कोयला छत्तीसगढ़ से निकलता है, प्रति टन 25 रुपया वसूली खुलेआम। हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। शराब की 30% की वृद्धि और ये कोयले का 25 रुपया प्रति टन अवैध वसूली का धंधा। ये कलेक्टर और एसपी यदि माध्यम बन जाए और पैसे वसूली का सिस्टम बन जाए, ये करप्शन की अति, यानी इससे बड़ा करप्शन और कहीं नहीं हो सकता।
इन करप्शन को छुपाने के लिए कभी ये आरोप कभी वो आरोप, उस आरोप को जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट ने कर चुका है, जहाँ पे आपने पिटीशन लगाया वहाँ से लौट के आ गए। मेरी संपत्ति तो खुलेआम है, 3 से लेकर 18 तक जो भी संपत्ति है जनता के सामने है, पब्लिक डोमेन में है। मैंने चुनाव आयोग को जो जो अपनी संपत्ति का विवरण दिया है उसी की कॉपी निकाल के उनका वैल्यूएशन करते हैं। जो 2003 का वैल्यूएशन होगा भैया 18 में बढ़ेगा। आपकी संपत्ति या मकान यदि 2003-8 में कोई कीमत रहा होगा, या जिस मकान में मैं बैठा हूँ इसके संपत्ति का रेट अपने आप बढ़ता है, ज़मीन का रेट बढ़ता है, कुछ गोल्ड मदर से मिला होगा उसका वैल्यूएशन हो गया। इतने ही हिसाब पूरे मैंने अपने चुनाव के हिसाब में दिया है, उससे एक अक्षर न आगे है न पीछे है। सरकार की बौखलाहट ये है कि सरकार के सारे गलत मामले अब जनता के सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने जांच रोक दी है या नहीं रोकी है, इसमें कुछ भ्रांतियां हैं। कांग्रेस कह रही है कि जांच जारी है। अब कोई कागज जाता है केंद्र सरकार के पास तो परीक्षण तो होता है, उसमें कौन सी मेरे पास भी आता है परीक्षण करें, तो उसका तथ्य को उस समय नहीं जानता बाबू और उसके पास जाता है। अभी तो क्लरिकल लेवल पे घूम रहा है तो परीक्षण हो रहा है। मगर इसका इंफॉर्मेशन भी तो आईटी डिपार्टमेंट देगा ना, आईटी डिपार्टमेंट या चुनाव आयोग ही देगा ना कि मेरी संपत्ति का जो विवरण है किससे पूछेंगे? इन्हीं से तो पूछेंगे कि भैया डॉक्टर रमन की संपत्ति का विवरण दिया था, उसको आपने वेरीफाई किया, उसकी कॉपी भेज दीजिए, कॉपी भेज देंगे। बार-बार सीधे इसी मुद्दे को उठाने का आप कारण क्या मानते हैं? कारण मैं इनके पोल खोलता हूँ तो इनको लगता है कि किसको घेरा जाए, तो डॉक्टर रमन को घेरा जाए। ठीक है, इस ऐसे मुद्दे जो दुनिया के सामने हैं, वो चाहे 10 बार भी झूठ को दोहराया जाएगा तो झूठ ही है। सर, इस पे एक सवाल था, नान के मामले पर अक्सर लोग कहते हैं कि 36,000 करोड़ का आपने घोटाला किया। सवाल ये भी किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब कांग्रेस की सरकार है तो आप जांच कराकर एफआईआर क्यों नहीं करते? अरे नान का जो मुख्य अभियुक्त है वो तो इनके गोद में बैठ रहा है। नान का जो मुख्य अभियोगी उसके अनुसार तो फिर नया एसआईटी का गठन किया गया। जो नान का मुख्य अभियोगी है उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, उसकी क्या मामला दर्ज नहीं हो रहा है। तो नान में तो जो अभियुक्त हैं उनको ठीक करो ना भाई। सर, क्या आपको उलझाकर जानबूझकर रखना चाहते हैं? एसआईटी तमाम बन गई, तमाम कारण रहे, क्या आपसे मेरे क्या उलझा सकते हैं? क्या उलझा सकते हैं? मेरा हर चीज़ बड़ा स्पष्ट और क्लियर है। जीवन में मैंने कोई ऐसा विषय किया नहीं है जिसमें ये क्या उलझाएंगे। ये यूडब्ल्यू एसीबी में इसकी शिकायत कर चुके हैं, वो जांच कर दी, उनकी जांच का भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलते हैं कि जांच, अब वो उनको जहाँ जहाँ भेजना है 100 का भी भेज दिए तो ठीक है, उनका भी शौक पूरा होता है। सर, एक सवाल ये था, 15 तारीख को संघ प्रमुख मोहन भागवत जी पहुंच रहे हैं। इसमें कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री ने कहा है कि अगर भागवत जी आ रहे हैं अच्छी बात है, तो बीजेपी के नेताओं को सद्बुद्धि देगा। वो तो सबको सद्बुद्धि देते हैं, बीजेपी को भी देते हैं, कांग्रेस को भी देते हैं। और संघ का क्षेत्र जो है ना बड़ा व्यापक है, उनको समझ में नहीं आता। कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ संघ का एक व्यापक क्षेत्र है, उसके 50 अनुसांगिक संगठन हैं, करोड़ों लोग उसके सदस्य हैं, सब जुड़े हैं। तो बुद्धि यदि उनको भी ज़रूरत होगी तो उनकी भाषण को सुन लें तो निश्चित रूप से उनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। आपसे मुलाकात कर रहा नहीं, अभी तक जानकारी नहीं आई है, मगर जानकारी आएगी तो देखूंगा। ठीक है साहब। वो चाहते हैं कि आप कंटिन्यू ट्वीट करिए। आप अच्छा, ट्वीट रुकता है, ये गड़बड़ है। हाँ, ये गड़बड़ी यहाँ पे है। सर, क्या राम मंदिर को लेकर संघ कोई इस तरह का कार्यक्रम आयोजित, जमीन कोई बीजेपी ने वापस संघ कोई प्रयास करेगा इसके लिए? मोहन भागवत भी आ रहे हैं। संघ का प्रश्न का जवाब मैं क्या दूँ? तुम यार एकदम